Hello and assalamu alaikum. This is your English teacher and I hope you all are doing well. तो चलिए आज हम एक नई चीज़ का आगाज़ करते हैं एसेस। ठीक है, एसेस जो हैं ये आपके पेपर में क्लास 10th के पेपर में आते हैं। आपको एसे और पैराग्राफ राइटिंग में चॉइस दी जाती है। आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग होती है वो जो है वो आपको उसके लिए आपको जो वर्ड्स रिक्वायर होते हैं वो 100 to 150 वर्ड्स होते हैं, जबकि ऐसे राइटिंग के लिए जो वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं 150 to 200। ठीक है, तो 15 मार्क्स का ऐसे आता है आपके पेपर में। तो याद रहे कि बच्चों को जो है वो ऐसेज ही करवाए जाते हैं, पैराग्राफ्स नहीं करवाए जाते। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको ऐसे स्टार्ट करवाने से पहले बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपने कभी भी डिसऑर्गेनाइज्ड ऐसे नहीं लिखना। प्रॉपरली ऐसे को जो है बड़ी बड़ी खूबसूरती से आपने उसको पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिख के आना है और इसी तरह बिल्कुल सीधे सीधे लिखते नहीं जाना, उसको एक अरेंज्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और अगर डिसएडवांटेजेस नहीं होते, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उसका जो है अपने ओपिनियंस देने हैं, फिर उसको बाकायदा तौर पे उसको वाइंड अप करके कंक्लूजन देना है उसका। ठीक है, एंड करके इस तरह से आपने उसकी पूरी बॉडी का ख्याल रखना है। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज नहीं लिखना। अगर आप इस तरह से ऐसे लिखेंगे कि लाइक फर्स्ट सबसे पहले आपने जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स बता दिया, इसके बाद आप उसका इंट्रोडक्शन जो है वो लिख रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ गुड इम्पैक्ट फॉर द चेकर। ठीक है, ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। आप जितना अच्छा ऐसे लिखेंगे जो चेक करने वाला बंदा है उसके लिए उतनी ही आसानी रहेगी और आपको उतने ही अच्छे मार्क्स देगा। याद रहे कि आपके ऐसे में कोटेशंस होना भी लाजमी है। सेकेंडली, एक और बात कि कुछ लोग आउटलाइन भी कहते हैं। आउटलाइन इज़ ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो लिख लें, अगर आप ना भी लिखें तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। कर्टिसी, कर्टिसी का मतलब होता है शाइस्तगी। कर्टिसी कॉस्ट्स नथिंग बट पेज़ अ ह्यूज डिविडेंड। कर्टिसी की कीमत जो होती है, यानी इसकी कोई कीमत नहीं है, बट पेज़ अ ह्यूज डिविडेंड, लेकिन ये बहुत बड़ा मुनाफा दे जाती है। ठीक है, कर्टिसी मीन्स शोइंग गुड मैनर्स एंड पोलाइट बिहेवियर। कर्टिसी का मतलब होता है अच्छे आदाब दिखाना, एंड पोलाइट बिहेवियर, और अपना अच्छा रवैया रखना। इट्स सोर्स इज़ काइंडनेस एंड अफेक्शन। इसके जो ज़राए हैं वो कौन कौन से हैं? काइंडनेस, रहमदिली, एंड अफेक्शन, मोहब्बत। वन हु शोज़ कर्टिसी, वो जो कर्टिसी दिखाता है, शाइस्तगी को दिखाता है, इज़ कॉल्ड कर्टियस पर्सन। उसको खुश इखलाक कहते हैं। ही इज़ ऑलवेज पोलाइट एंड काइंड टू अदर। वो हमेशा पोलाइट रहता है और काइंड रहता है, दूसरों के साथ खुश इखलाक रहता है, नरम रहता है अपने लहजे में। एंड इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल, और हर किसी से इज़्ज़त करवाता है। सेकेंड कोटेशन है, कर्टिसी कॉस्ट्स नथिंग। कर्टिसी की कोई कीमत नहीं है, बट बाइज एवरीथिंग, लेकिन ये हर चीज़ ख़रीद लेती है। कर्टिसी कुड बी स्प्रेड बाय राइटिंग गुड बुक्स। कर्टिसी को फैलाया किस तरह से जा सकता है? अच्छी किताबें लिखकर। इट कुड ऑल्सो बी स्प्रेड बाय प्रीचिंग गुड मैनर्स। प्रीचिंग का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, हम इसको अच्छे मैनर्स जो हैं, अच्छे आदाब फैला कर भी फैला सकते हैं। ऑल द प्रॉफिट, जितने भी हमारे पास अम्बिया कराम थे, ऑल द प्रॉफिट अडॉप्टेड, इख्तियार करते, इन्होंने इख्तियार किया। दिस मेथड, तमाम अम्बिया कराम ने इस तरीक़ाकार को इख्तियार किया। दे टॉट कर्टिसी बाय देयर स्पीचेस एंड डीड। उन्होंने खुश अखलाक़ी जो है वो अपने कामों और अपनी तकारीर से सिखाई। दे देमसेल्व्स वर एम्बॉडीमेंट ऑफ कर्टिसी। वो अपनी ज़ात में ख़ुद ही मुजस्समा थे, नमूना थे खुश अखलाक़ी का। देयर डीड्स, उनके जो अमाल हैं, एंड मैनर्स वर सो गुड, बहुत इतने अच्छे थे, दैट पीपल वर अट्रैक्टेड टू देम, के लोग उनकी तरफ जो थे मुतासर होते थे, उनसे उनकी तरफ कशिश महसूस करते थे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। देयरफॉर, इसलिए कर्टिसी जो खुश अखलाक़ी है, पोलाइटनेस, नरमी, एंड काइंडनेस, रहमदिली, आर द क्वालिटीज़ ऑफ प्रॉफिट्स। ये अम्बिया कराम की खसूसियात हैं। ठीक है, आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, द बेस्ट अमंगस्ट यू इज़ द वन हुज़ मैनर्स आर द बेस्ट। आप में से बेहतरीन, यानी हम में से बेहतरीन वो है जो इखलाक में अच्छा है, जिसके इखलाक अच्छे हैं। गुड मैनर्स आर इन्फेक्शुअस। जो अच्छे मैनर्स होते हैं, अच्छे आदाब होते हैं, वो अछूत की तरह होते हैं, यानी छूने से लग जाते हैं।
दे पासिस फ्राम वन पर्सन टू एन अदर, ये एक से दूसरे आदमी में मुंतकिल होते हैं, इन्फ्लुएंस और असर रखते हैं, द होल सोसाइटी, पूरे माशरे पर असर रखते हैं। इफ़ वी आर पोलाइट टू अ मैन, अगर हम किसी आदमी से नरम लहजे में बात करते हैं, दैट मैन विल बी पोलाइट टू अदर, तो वो जो आदमी है वो दूसरों से नरम लहजे में बात करेगा। इन दिस वे, इस तरह से गुड मैनर्स आर डिवेलप्ड इन द सोसाइटी, जो अच्छे आदाब हैं वो डिवेलप करते हैं, फैल जाते हैं सोसाइटी में। लैक ऑफ गुड मैनर्स, लैक का मतलब होता है कमी, लैक ऑफ गुड मैनर्स मेक लाइफ डल, ड्रैब एंड ड्रेरी। लैक ऑफ गुड मैनर्स यानी जो अच्छे इखलाक हैं, अच्छे आदाब हैं, उनकी जो कमी है वो ज़िंदगी को क्या बना देती है, डल, ड्रैब, बेकैफ बना देती है, एंड ड्रेरी का मतलब होता है फीका, रूखा फीका बना देती है। द स्मॉल कर्टिसी स्वीट इन लाइफ, जो छोटी छोटी शाइस्तगियाँ हैं, द ग्रेटर इनोबल इट, वो हमें दूसरों से मुमताज़ करती है, यानी डिफरेंट बनाती हैं। देर आर अ लॉट ऑफ वेज़, बहुत सारे तरीके हैं, ऑफ शोविंग कर्टिसी टू अदर, दूसरों को शाइस्तगी दिखाने के। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, मिसाल के तौर पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं इन अ बस, किसी बस में, विच इज़ पैक्ड विद पीपल, जो लोगों से भरी हुई है, एंड यू हैव गोट अ सीट बट अ लेडी इज़ स्टैंडिंग, तो अगर आपको सीट मिल गई है लेकिन कोई जो लेडी है, कोई औरत जो है आपकी साइड पे खड़ी है, इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कर्टिसी, तो ये शाइस्तगी का असूल है, दैट यू शुड ऑफ़र हर सीट, कि आपको उसको सीट ऑफ़र करनी चाहिए। नो मैटर वेदर शी एक्सेप्ट और इनवाइट और एक्सेप्ट योर इन्विटेशन और नॉट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं, यानी आपको उनको ऑफ़र लाजमी करनी चाहिए, ये हमारी कर्टिसी का रूल है। एंड अदर फॉर्म ऑफ कर्टिसी इज़ दैट, कर्टिसी की जो दूसरी शक्ल है वो ये है, विच इज़ जनरली इग्नोर्ड, जो कि आम तौर पर इग्नोर कर दी जाती है, बाय अस, हम इसको आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, बाय अस सेइंग थैंक यू एंड प्लीज़, ये जो दो वर्ड्स हैं थैंक यू एंड प्लीज़, ये दोनों कर्टिसी में शामिल होते हैं, इनको हम आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं। इफ़ समवन ऑफ़र्स यू, अगर कोई आपको ऑफ़र करे, अ कप ऑफ़ टी, अगर कोई आपको कप ऑफ़ टी ऑफ़र करे, बिफोर यू एक्सेप्ट इट, तो आपको एक्सेप्ट करने से पहले, यू शुड से, आपको कहना चाहिए थैंक यू, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करने से पहले शुक्रिया कहना चाहिए। इवन इफ़ यू डू नॉट वांट टू ड्रिंक, अगर आप नहीं भी पीना चाहते, थैंक यू बट आई डू नॉट ड्रिंक टी, शुक्रिया मैं चाय नहीं पीता। सिमिलरली, इस तरह से पीपल ऑल्सो रिफ्यूज़ टू द वर्ड प्लीज़, इस तरह लोग जो हैं वो प्लीज़ का वर्ड भी रिफ्यूज़ कर देते हैं, यूज़ नहीं करते, विच एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोस्ट नथिंग, जो जिसकी हकीकत में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कोई कीमत इसकी नहीं है, इसको बोलने में कोई पैसा नहीं लगता आपका, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। कर्टेसी इज़ नॉट लर्न बाय इंस्टिक्ट, शाइस्तगी जो है वो जिबलत से नहीं सीखी जाती, यानी फितरतन हमें नहीं पता होती ये चीज़। इट हैज़ टू बी टॉट एंड मॉडल्ड, इसे सीखना पड़ता है, इसे सीखा जाता है और नमूना बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयरफॉर कर्टेसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ अ ट्रू मुस्लिम, इसलिए कर्टेसी जो है, शाइस्तगी जो है, ये बहुत ही जो है प्रोमिनेंट नुमायाँ खसूसियत है एक जो सही सच्चा मुसलमान है। देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ कर्टेसी, कर्टेसी के बहुत सारे फ़वाइद हैं, शाइस्तगी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्ट, इट ब्रिंग्स अस जॉय, सबसे पहले तो ये हमें लुत्फ़ देती है, ठीक है। सेकेंड, कर्टियस पीपल बिकम अ पॉपुलर विद अदर, जो शाइस्ता लोग हैं वो मशहूर हो जाते हैं दूसरों से। अच्छा, आपने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में नोट किया होगा कि जो रूड लोग होते हैं उनसे तो हमारा बात करने को ही दिल नहीं करता, वो चाहे हमारे उनके साथ लेन देन के मामलात ही क्यों ना चल रहे हों, हमारा दिल नहीं करता कि हम उनके पास बैठे उनकी बात सुने या उनसे बात करें, क्योंकि वो रूड होते हैं ना, हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते। थर्ड, तीसरी बात, दे कैन स्प्रेड देयर आइडियाज़ ईज़िली, वो अपने नज़रियात को आसानी से फैला सकते हैं, क्योंकि वो पोलाइट बोलते हैं, जो मीठा बोलते हैं, लोग हमेशा उनकी बात सुनते हैं, जो लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। देयरफॉर वी शुड बी जस्ट एंड कर्टियस इन आवर डीलिंग विद अदर, इसलिए हमें हमेशा इंसाफ पसंद रहना चाहिए और शाइस्ता रहना चाहिए अपने लेन देन के मामलात में दूसरों के साथ। गुड मैनर्स कीप द मशीनरी ऑफ लाइफ ऑयल्ड, अब यहाँ पे जो गुड मैनर्स हैं उनको तशबीह दी है
इस तरह से बताया है कि यानी जो गुड मैनर्स हैं वो हमारी ज़िंदगी की जो मशीनरी है उसमें ऑयलिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये यानी हमारी ज़िंदगी में अगर शाइस्तगी रहे तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती रहती है। इस तरह से जो शाइस्तगी है वो ऑयलिंग का काम करती है हमारी ज़िंदगी में। देयरफॉर वी शुड प्रमोट कर्टेसी इन आवर सोसाइटी, इसलिए हमें कर्टेसी जो है, अच्छे अखलाक जो हैं हमारे माशरे में, उनको परवान चढ़ाना चाहिए। लास्ट कोटेशन है हमारे पास, देखें, कर्टेसी इज़ अ सिल्वर लाइनिंग अराउंड द डार्क क्लाउड्स ऑफ सिविलाइजेशन। सिल्वर लाइनिंग है, यानी सिल्वर लाइनिंग है डार्क क्लाउड्स, जो गहरे बादल हैं, तहज़ीब के जो गहरे बादल हैं उनके गिर्द ये जो है सिल्वर लाइनिंग का काम करती है, यानी उसको खूबसूरत बनाती है, रोशन करती है। तो यहाँ पे हमारा ऐसे जो है कंप्लीट होता है। अगेन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।